हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूपीएससी हार्बर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अर्थ और उसका ओरिजिन। इस लेक्चर में हम डीप डाइव करेंगे अबाउट आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बना कैसे, सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और बाकी कौन से अलग चीज़ें हैं सोलर सिस्टम में हमारे, किन किन चीज़ों से वो बना हुआ है, जैसे एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, प्लैनेट्स हो गए, मून, सन। ओके, इन सब के बारे में हम डीप डाइव करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सोलर सिस्टम आखिर बना कैसे। अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे, जैसे मैंने आपको अर्थ के क्रिएशन में बताया था कि अर्थ लगभग 4.54 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, उसी सेम टाइम पर ही क्रिएशन हुआ था सोलर सिस्टम का। पूरा सोलर सिस्टम माना जाता है कि लगभग एक ही टाइम पर पूरा सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ था, 4.5 to 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। और जिस तरीके से हमने पढ़ा था गैलेक्सी कैसे बनी थी पिछले लेक्चर में, बहुत ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर था, क्लाउड ऑफ गैसेस था जिससे गैलेक्सी बनी थी। उसी का ही एक पार्ट है सोलर सिस्टम, जो कि सिमिलर टू गैलेक्सी डेंस क्लाउड ऑफ गैसेस से बना है। जब ये डेंस क्लाउड कोलैप्स उसके होने के पीछे का रीज़न हो सकता है मे बी किसी हैवी बॉडी से टकराना। सोलर नेब्यूला फॉर्म हुआ। अभी सोलर नेब्यूला क्या था? सोलर नेब्यूला एक बहुत बड़ा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था। डिस्क आपको पता होगा, डिस्क का शेप कुछ इस तरीके का होता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था जो किससे कंपोज्ड था? इट वाज कंपोज्ड ऑफ गैसेस। ओके, गैसेस थे, बहुत हैवी पार्टिकल्स थे, उन सब से ये मिलकर बना था। ओके, जब वो बना तो उसके सेंटर में बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल था। उस ग्रेविटेशनल पुल ने जितने भी हैवी चीज़ें थी, हैवी कंपोनेंट्स थे, उनको सेंटर में अट्रैक्ट करना शुरू किया। मैंने आपको यूनिवर्स वाले लेक्चर में भी समझाया था कि बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई थी जिस टाइम पे बिग बैंग हुआ था। ओके, इतना ज़्यादा जब ग्रेविटेशनल पुल इनवर्ड्स लगने लगा तो हाइड्रोजन एटम भी कंबाइन हुआ, इनवर्ड्स कंबाइन हुआ। और जैसा आप जानते हैं कि हाइड्रोजन 2 एटम कंबाइन होने से क्या फॉर्म होता है? हीलियम फॉर्म होता है। आपने बेसिक पढ़ा होगा ये, नहीं अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आज आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ओके, अब होता क्या है, जब ये बनता है तो रिलीज़ करता है एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट। बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है इस दौरान रिलीज़ होती है। विद दैट आवर सन वॉज बॉर्न। इसी के साथ क्या फॉर्म होता है? जब वो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, इतने हाइड्रोजन कंबाइन होता है, हीलियम बनता है सेंटर में, और ये बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी क्रिएट करता है, तो उससे हमारा सन बनता है। सन का जो मास है, वो टोटल जो हमारा सोलर सिस्टम है, मोर देन 99% ऑफ द मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ मास सन का है। पूरे सोलर सिस्टम में आप इमेजिन कर सकते हैं, पूरा सोलर सिस्टम इतनी बड़ी एंटिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मिलियंस ऑफ छोटे कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, छोटे बड़े हेवनली स्ट्रक्चर्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, बट उनमें 99% पोर्शन जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ सन का है। देन ये पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं कि जो भी मैटर दूर थे, जो भी बड़े मैटर्स थे, वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हुए और गैसेस अट्रैक्ट हुई, उसने क्या फॉर्म किया? सन फॉर्म किया। बाकी जो कुछ सन नहीं फॉर्म कर पाए, एक दूसरे में स्मैश हुए, यानी एक दूसरे से जुड़े, उन्होंने लार्जर ऑब्जेक्ट्स बनाए। कुछ इतने बड़े थे कि उन्होंने स्फेयर का शेप ले लिया, प्लैनेट्स बन गए, ड्वार्फ प्लैनेट्स बन गए और मून्स बन गए। ओके, देन कुछ ऐसे भी थे जो इतना ज़्यादा कंबाइन नहीं हुए, छोटे स्ट्रक्चर बने, बहुत ज़्यादा हेवनली बॉडीज़ नहीं बने, उन्होंने बनाई एस्टेरॉइड बेल्ट, छोटे पीसीज बने। ओके, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स,
स्मॉल एंड इरेगुलर मून्स बने। तो इस तरीके से बनता है हमारा सोलर सिस्टम। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। वो जो लार्ज क्लाउड ऑफ गैसेस थी वो आपस में कंबाइन हुई, जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा। कंबाइन होने के साथ ही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सेंटर में जो भी हैवी पार्टिकल्स थे वो अट्रैक्ट होना शुरू हुए। हाइड्रोजन गैस अट्रैक्ट होनी शुरू हुई जिसने मिलके हीलियम फॉर्म किया। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से सन बनता है। बाकी बचे हुए जो भी अदर क्लम्प्स थे जो मिले और जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स बने उन्हें हम आज प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स या लार्ज मून्स बोलते हैं। और बचे हुए जो छोटे स्ट्रक्चर्स बने उन्हें हम एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स और स्मॉलर मून्स बोलते हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम का द मेन कंपोनेंट पढ़ने की ओर, जो है ऑफ कोर्स सन। सन जैसा कि पूरे सोलर सिस्टम के साथ ही 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनता है एंड कंप्राइजिंग ऑफ 99.8% ऑफ द सोलर सिस्टम्स मास। सोलर सिस्टम का टोटल मास जो है उसका 99.8% मास इज ओनली द सन। एक हॉट ग्लोइंग बॉडी है ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एट द सेंटर। सोलर सिस्टम के सेंटर में है एक वेरी हॉट, एक्सट्रीमली हॉट ग्लोइंग बॉडी। सन का जो वॉल्यूम है वो 1.3 मिलियन टाइम्स है द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। उसकी जो ग्रेविटी है उसी की वजह से उसने होल्ड करा हुआ है सोलर सिस्टम को एक साथ, कीपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बिगेस्ट प्लैनेट टू द स्मॉलेस्ट बिट्स ऑफ डेब्रिस। डेब्रिस मीन्स जो भी कण होते हैं इन ऑर्बिट अराउंड इट। उसका इतना ज़्यादा हाई ग्रेविटेशनल पुल है कि उसने ना केवल बड़े प्लैनेट्स, छोटे प्लैनेट्स, बल्कि छोटे छोटे कण को तक अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल से अट्रैक्ट कर रखा है। और इसी वजह से वो उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, एक अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज़ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आप सोच सकते हैं 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये क्या है? द टेम्परेचर है किसका? सन का। देन नेक्स्ट हमारा आता है मून। गाइस, हमने आज तक मून देखा है, अपने प्लैनेट से हमें एक मून नज़र आता है क्योंकि अर्थ हैज़ ओनली वन मून, बट इन रियलिटी देर आर मोर देन 200 मून्स। तो एक जो सर्वे है उसके दौरान अभी पता चला है, जो भी अलग अलग स्पेस एजेंसीज़ ने डेटा कलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग अभी अप्रॉक्सीमेशन माना जा रहा है कि 220 अप्रॉक्स में मून्स अभी तक देखे जा चुके हैं टेलीस्कोप की मदद से, और जो भी वो साइंटिफिक अपनी कैलकुलेशंस हैं उसकी मदद से। मून वॉज फॉर्म्ड आफ्टर अ लार्ज प्लानिटरी बॉडी कोलाइडेड विद द अर्थ। कोई एक लार्ज प्लानिटरी बॉडी थी, ऑब्जेक्ट था जो कोलाइड हुआ अर्थ के साथ, और इसी के साथ क्रिएशन होता है किसका? मून का। मून, जितने भी मैंने आपको अभी बताया कि मोर देन 200 मून्स हैं, उसमें से जो हमें मून दिखता है, अर्थ जो मून है वो 5th लार्जेस्ट मून है। मून का के पास अपना एटमॉस्फेयर भी है जिसे एक्सोस्फेयर कहते हैं, बट इट इज़ नॉन ब्रीदेबल, बट आप वहाँ सांस नहीं ले सकते हैं। ऑल्सो उसके पास वाटर भी नहीं है, देयर बाय लाइफ को सपोर्ट मून नहीं कर सकता है। मून का सॉलिड रॉकी सरफेस है जो कि क्रेटर्ड है, पिटेड है। ये चीज़ आपने देखी होगी, दिखती है यहाँ से भी कि मून के ऊपर कुछ क्रेटर्स हैं, कुछ गड्ढे हैं। ओके, क्यों हुए होंगे ये गड्ढे? तो ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स जब उसके ऊपर टकराते होंगे तो उनके कॉलिजन की वजह से मून पर इस तरीके के जो क्रेटर्स हैं और जो पिट्स हैं वो देखे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। गाइस, हमने देखा है कि अभी जो है हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, जिसमें से जो हमारा लास्ट 9th प्लैनेट था दैट वाज प्लूटो। बट अभी प्लूटो को जो सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनके कैटेगराइजेशन से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट में इंक्लूड कर दिया गया है। सो नाउ वी आर हैविंग, अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो रॉकी प्लैनेट्स की कैटेगरी में लाया करते हैं,
और बाकी के जो हैं वो गैसियस प्लैनेट की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो इस तरीके से दो कैटेगरीज में प्लैनेट्स को डिवाइड किया गया है। ओके, जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है उसमें आते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। यानी जो मार्स और जुपिटर के बीच में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक बेल्ट है, एस्टेरॉइड्स बेल्ट। उस बेल्ट से पहले के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब रॉकी प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं, और उस बेल्ट के जो भी बाद के प्लैनेट हैं वो सब गैसियस प्लैनेट की कैटेगरी में लाया करते हैं। रॉकी प्लैनेट्स कौन से हैं? जो क्लोजेस्ट हैं सन से, वो स्मॉल प्लैनेट्स हैं, क्योंकि उनका ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि जो भी गैसेस हैं, जो भी उनके वो हैं पार्टिकल्स हैं, वो सब ट्रैप्ड हैं अच्छे से, तो उनका साइज स्मॉल है। उनके पास कोई गैसियस रिंग नहीं है, प्लस क्योंकि सन का भी एक पुल है, ग्रेविटेशनल पुल है बहुत ज़्यादा, तो इन पे आपको कोई गैसियस रिंग्स नहीं देखने को मिलती हैं प्लैनेट्स पर। ओके, सो अभी तक आपके दिमाग में ये आता होगा कि जो रॉकी प्लैनेट्स हैं उन पे रिंग क्यों नहीं दिखती। गैसियस प्लैनेट्स पर तो रिंग होती हैं, गैसियस प्लैनेट्स पर सब पर रिंग होती हैं। गैसियस प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सब पर रिंग्स होती हैं। बस फ़र्क ये है कि आपको सैटर्न की रिंग विजिबल होती है, बाकियों की रिंग हमें विजिबल नहीं होती है, बट रिंग्स सबके पास हैं। बट रॉकी प्लैनेट्स के पास रिंग्स नहीं है, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है कि वो जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बाहर की लेयर्स में, उन सबको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, सो ये स्मॉल प्लैनेट्स हैं, और जिनमें मैंने बताया 4 प्लैनेट्स लाई करते हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। गैसियस प्लैनेट वो हैं जो सन से दूरी पर हैं। ये बिग प्लैनेट्स हैं, इनके पास बैंड्स हैं, रिंग्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं गैसेस की, डस्ट और वाटर की रिंग्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम का इनका एटमॉस्फेयर है, जैसे कि इनका नाम बता रहा है, इनका गैसियस नेचर है, और इन पे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में आपको गैसेस, हीलियम, डस्ट और वेपर्स मतलब वाटर वेपर्स नहीं, बट उन्हीं गैसेस के एक तरीके से जो क्लाउड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ओके, आगे चलते हैं। आगे अब हम आ जाते हैं स्मॉलर क्रिएचर्स पे। अभी तक हमने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पढ़े, प्लैनेट्स पढ़े, हमने सन पढ़ा, मून पढ़ा, सोलर सिस्टम कैसे बना है वो चीज़ पढ़ी हमने अब तक। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सोलर सिस्टम में और भी बहुत सी ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ साइज़ में छोटे हो सकते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा आता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ इनकी कैटेगरीज़ क्या क्या हैं गाइस। इनकी कैटेगरीज़ में आपके आ जाते हैं एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, मीटिरॉइड्स। ओके, मैं आपको एक बार डायग्राम से समझाती हूँ। 4-5 कैटेगरीज़ हैं इनकी। एस्टेरॉइड्स, इसके अलावा फायरबॉल वगैरह भी है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, तो अभी हम ये कवर करेंगे। मीटियोर्स, मीटिरॉइड, मीटिरॉइड एंड कॉमेट। आपको ये 3 नाम थोड़े कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट मैं अभी आपको इन 5 मिनट्स तीनों ही चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूँगी, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स कॉमेट एंड एस्टेरॉइड ऑल्सो। सो पहले आ जाते हैं हम एस्टेरॉइड्स पे। एस्टेरॉइड स्मॉल और लार्ज भी पॉसिबल हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा, काफ़ी रॉकी स्ट्रक्चर होता है इनका। मोस्ट एस्टेरॉइड्स आर फाउंड इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट। ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स हमको मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। एक रिंग फॉर्म हुई हुई है जहाँ पे ये, जिस ऑर्बिट में ये घूमते हैं, उस ऑर्बिट का नाम है द एस्टेरॉइड बेल्ट, क्योंकि ये वहाँ पर घूमते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर ये मिलते हैं, इसलिए उसका स्पेसिफिकली नाम हो गया एस्टेरॉइड बेल्ट। बिटवीन किन प्लैनेट्स के बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। मैंने आपको बताया था, इसी से ही डिवाइड करके आप याद रख सकते हैं कि मार्स से पहले वाले जितने भी हैं वो गैस प्लैनेट्स हैं, वो मार्स से जितने भी पहले वाले हैं वो रॉकी प्लैनेट्स हैं, रॉक। और मार्स से जो भी बाद वाले हैं वो कौन से प्लैनेट्स हैं? गैसेस प्लैनेट्स हैं। ओके, सो एस्टेरॉइड्स को समझना इज़ क्वाइट सिंपल, सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन 3 वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा, मीटेरॉइड, मीटियोर एंड मीटेरॉइड।
ये 3 नाम अलग ज़रूर दिख रहे हैं बट ये एक ही चीज़ है। नाम इनके बदले हैं, क्यों बदले गए हैं फिर? अगर ये एक ही चीज़ है तो सेम नाम होना चाहिए। देखिए उसके पीछे का रीज़न ये है, जैसे जैसे ये अलग अलग जगह मूव करेंगे, अलग अलग स्टेट में जाएंगे, वैसे वैसे इनका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए मीटेरॉइड। मीटेरॉइड क्या है? मीटेरॉइड एक स्मॉल पीस हो सकता है। किसका स्मॉल पीस? या तो एस्टेरॉइड का टूटा हुआ या फिर कॉमेट का टूटा हुआ। ओके। टिपिकली पेबल साइज्ड, किसी छोटे पत्थर के साइज़ का। क्रिएटेड फ्रॉम कोलिजन, हो सकता है कोई एस्टेरॉइड, 2 एस्टेरॉइड टकराए हों, 2 एस्टेरॉइड के टकराने से कुछ छोटे छोटे पीस हो सकते हैं। ओके, सो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा हो जाएगा मीटेरॉइड। ओके, मीटेरॉइड कैसे बने हैं? कोलिजन हुआ, कोलिजन से छोटे छोटे, किसका कोलिजन हुआ? एस्टेरॉइड का या कॉमेट का, और उससे छोटे छोटे क्या बन गए? मीटेरॉइड बन गए। अब देखिए मीटेरॉइड समझना था बहुत ही आसान, 2 एस्टेरॉइड टकराए और मीटेरॉइड फॉर्म हो गए। अब होगा क्या? जब तक ये स्पेस में है, जैसे हम बोलते हैं ना एस्टेरॉइड, आप ऐसे याद रखें, एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड। ओके, तो ये जो भी ऑइड वाले वर्ड्स हैं, ऑइड, ये सब कब तक हैं? जब तक वो कहाँ पर है? स्पेस में है। ओके, जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे बहुत हाई स्पीड पर, जैसे ही ये समझिए कि अर्थ के एटमॉस्फेयर अगर अभी पूरे स्पेस में कहीं भी घूम सकते हैं, तब तक ये मीटेरॉइड रहेंगे। लेकिन अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं बहुत हाई स्पीड से, तो अब इनका नाम हम क्या बोलेंगे? अब हम इन्हें बोलेंगे मीटियोर। ओके, अब ये मीटियोर हो गए हैं। इतने हाई टेम्परेचर प्रेशर से जैसे वो आएंगे, स्पीड से आएंगे, तो वो बर्न होंगे। बर्न होने के बाद एक स्ट्रीक ऑफ लाइट बनाएंगे। स्ट्रीक ऑफ लाइट मीन्स जलते हुए हमें नज़र आएंगे, तो हम इन्हें बोलेंगे शूटिंग स्टार। सो अगर आपने उस शूटिंग स्टार को देखा है तो वो आपने क्या देखा है? हम बोलते हैं शूटिंग स्टार जनरल लैंग्वेज में, बट वो शूटिंग स्टार एक्चुअल में क्या है? वो शूटिंग स्टार एक्चुअल में एक मीटियोर है। अगर मीटियोर एयर में ही जल जाता है तो तब तक तो वो मीटियोर ही रहा, बट अगर वो बर्न करता है और उसके बाद भी कुछ उसका पोर्शन बच जाता है और वो लैंड करता है ऑन द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के ग्राउंड पर, अगर वो लिथोस्फेयर पर अगर वो आता है, देन उसका नाम क्या हो जाएगा? मीटेरॉइड। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जब वो स्पेस में घूम रहे थे इधर उधर, तब वो थे मीटेरॉइड। जैसे ही वो अर्थ के अंदर आने लगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे हाई स्पीड पर, वो बर्न होंगे और शूटिंग स्टार की तरह नज़र आएंगे, और तब उनका नाम होगा मीटियोर। और ये मीटियोर जब बर्न करने के बावजूद भी कुछ पोर्शन उनका बचेगा और वो ग्राउंड तक पहुँचेंगे, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? मीटेरॉइड। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा आज का ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम का ऑब्जेक्ट, वो है हमारा कॉमेट। कॉमेट जैसे कि एस्टेरॉयड और मीटियोर होते हैं कि वो रॉकी सब्सटेंसेस के से बने होते हैं, कॉमेट्स बने हुए होते हैं ना कि रॉकी सब्सटेंस से, बल्कि आइस और डस्ट से। जब भी एक कॉमेट गेट्स क्लोज टू द सन के क्लोज आता है, तो उसका आइस और डस्ट कंटेंट स्टार्ट टू वेपराइज। ऑब्वियसली सन इतना ज़्यादा हाई हीट है उसमें, तो जब भी आइस और डस्ट उसके नज़दीक आएगी तो वो वेपराइज होना शुरू होगा। जब भी हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो वो हमें जलता हुआ यानी वेपर्स टाइप का दिखेगा, फजी स्ट्रक्चर दिखेगा, और उसकी एक टेल दिखेगी जलते हुए। जब वो जाएगा हाई स्पीड से तो उसकी एक टेल जैसी नज़र आएगी, हीटेड होगा वो बर्न होते हुए। उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमेट बोलेंगे, जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम एक बारी सारे क्लासिफिकेशन से एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या थे? रॉकी बॉडीज थे जो कि घूमते हैं सोलर सिस्टम में। देन हमने पढ़ा मीटेरॉइड, वो भी एस्टेरॉइड के टकराने से या छोटे टुकड़े हो सकते हैं प्लैनेट के, कॉमेट्स के या एस्टेरॉइड्स के, उनके कोलिजन से, और वो भी सोलर सिस्टम में घूमते हैं, उन्हें हम मीटेरॉइड बोलते हैं। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, हीट अप हो जाते हैं और हमें वो एक स्ट्रीक ऑफ लाइट जैसी दिखती है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, तो हम उन्हें मीटियोर बोलते हैं।
और जब वो अर्थ पर टकरा जाते हैं, ग्राउंड पर आ जाते हैं, तो हम उन्हें मीटेरॉइड बोलते हैं। कॉमेट हमने पढ़ा था कि हार्ड सब्सटेंस का नहीं बल्कि आइसी बॉडी होता है जो कि गैसेस से मिलके बना होता है। जब वो सन के क्लोज जाता है तो वो हीटअप होता है सन की हीट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, और इस वजह से वो हमें वेपर बर्न होता हुआ फजी स्ट्रक्चर दिखता है, उसे हम कॉमेट बोलते हैं। और ये एस्टेरॉइड तो आपने देख ही लिया होगा। ओके, सो ये था गाइस सोलर सिस्टम के बारे में, वो कैसे क्रिएट हुआ, कैसे बना, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश करी मैंने आपकी सोलर सिस्टम से। थैंक यू अगर आप अब तक बने हुए हैं और अगर आपको चीज़ें समझ आई हों। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग। कीप